सो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कवर्ड नहीं होती हैं, जो आप राइडर के साथ कवर करा सकते हैं, जिसको एड ऑन भी बोलते हैं। तो एड ऑन्स और राइडर्स कौन से ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, उसकी हम बात करेंगे। ऐसे 10 कौन से एड ऑन्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करने का। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सबसे पहला राइडर, कंज्यूमेबल्स, नॉन पेएबल आइटम्स। सो बहुत बारी ऐसा होता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कंज्यूमेबल आइटम्स कवर नहीं होते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं, लिस्ट आपके सामने है, पीपी किट्स, मास्क, ग्लव्स, वन टाइम यूज आइटम्स, तो इनको बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। वो आपकी पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते हैं। कई पॉलिसीज में इनबिल्ट हैं, कई में नहीं होते हैं, तो आपको चेक करना है आपकी पॉलिसी में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो ऐड जरूर करना है। क्यों करना है, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज पूरे क्लेम नहीं दे रही, कट के क्लेम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले कंज्यूमेबल आइटम्स की जो परसेंटेज होता था क्लेम में बहुत कम होता था, अब अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% जो आपके बिल का है वो कंज्यूमेबल आइटम्स है। अगर 1 लाख का बिल है, 10 से 15,000 कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे। अगर वो एड ऑन लिया होगा तो कंज्यूमेबल आइटम्स पूरे कवर हो जाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने पूरा क्लेम नहीं दिया। कंज्यूमेबल्स, नॉन पेएबल आइटम्स का राइडर ऐड करना जरूरी है पॉलिसीज में, तो आप समझिए कि आपको ऐड करना ही करना है। दूसरा राइडर, रूम मॉडिफायर राइडर। अगर आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग है, तो अगर सिंगल रूम है और अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई कैपिंग ना रहे, किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं रहे, तो आप रूम मॉडिफायर राइडर चूज कर सकते हैं, जहां पे एनी रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कोई भी किसी भी तरह की कोई सब लिमिट ना रहे, आप एनी रूम चूज कर सके, तो रूम मॉडिफायर राइडर से आप अपना रूम अपग्रेड कर सकते हैं या डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में सिंगल रूम है, आप चाहते हैं ट्विन शेयरिंग बेसिस रूम पे आप कंफर्टेबल है, तो ट्विन शेयरिंग बेसिस रूम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। या अपग्रेड करना चाहते हैं एनी रूम पे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर राइडर है टेली कंसल्टेशन। सो एक छोटा सा राइडर होता है, कई पॉलिसीज में इंक्लूडेड होता है, कई में ऐड करना होता है, विच इज अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन। आपकी पॉलिसी में आप चाहते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, तो आप टेली कंसल्टेशन का राइडर डाल सकते हैं। उसी इंश्योरेंस कंपनी की एप्लीकेशन से आप साइन अप करेंगे और वहां पे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो वहां पे आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंसल्टेशंस कर सकते हैं, ई कंसल्टेशंस कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, थ्रू ऐप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कर सकते हैं। इस राइडर की कॉस्ट बहुत ही कम होती है, अगर नहीं है आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट तो आप ऐड कर सकते हैं। फोर्थ राइडर है, कुछ पॉलिसीज में अवेलेबल है, लिमिटलेस कह सकते हैं, इनफाइनाइट कवर कह सकते हैं। आपको चॉइस मिलती है कि पॉलिसी पीरियड में 1 बार या 2 बार अनलिमिटेड क्लेम आप ले सकते हैं, मतलब उस क्लेम की कोई लिमिट नहीं होगी, चाहे आपकी पॉलिसी 10 लाख की और 50 लाख का क्लेम भी आ गया तो भी मिलेगा। तो आप लिमिटलेस या इनफाइनाइट केयर राइडर अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल है तो डेफिनेटली ले सकते हैं। इससे आपका जो लिमिट है वो लिमिट हट जाती है क्लेम की, फॉर 1 or 2 क्लेम्स इन पॉलिसी पीरियड। जब तक आपकी पॉलिसी चलती है 1 या 2 क्लेम की लिमिट रिमूव हो जाती है थ्रू दिस राइडर। नेक्स्ट है नो क्लेम बोनस एनहांसर, बूस्टर या पावर बूस्टर। तो ये राइडर जो अवेलेबल है ये आपके सम एश्योर्ड को हर साल एनहांस करता है, मतलब आपका जो सम एश्योर्ड है हर साल 100% से बढ़ाते हैं। एंड मैक्सिमम कई पॉलिसीज में 10 टाइम्स लिमिट होती है, कई में 5 टाइम्स होती है और कई में कोई लिमिट नहीं होती है। हर साल 100% आपका सम एश्योर्ड बोनस बढ़ता रहता है। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, अगले साल 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, और कोई अपर लिमिट नहीं होती है कई पॉलिसीज में। तो ये राइडर आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपका कवरेज इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाता है। आज तो ठीक है आपने ले ली 10 लाख 20 लाख की पॉलिसी, बट फ्यूचर में क्या ये 10-20 लाख रुपए इनफ होगा? नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये हेल्थ इन्फ्लेशन कह रही है, जो 14% की हमारी हेल्थ इन्फ्लेशन है उस वजह से हमारा 10-20 लाख का कवर इनफ नहीं होने वाला। और इस पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। मैंने इनफैक्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस कैलकुलेटर की भी वीडियो बनाई है, जहां आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको लेना चाहिए। तो ये राइडर के थ्रू आप कम कॉस्ट में आप हर साल अपना सम एश्योर्ड इन्फ्लेशन प्रूफ कर सकते हैं, आप सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। तो ये राइडर भी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटर्निटी बेनिफिट, जहां पे मटर्निटी की एक चीज समझिए, मटर्निटी आपकी पॉलिसीज में बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता। कुछ पॉलिसीज में होता है जहां पे जो स्पेसिफिकली मटर्निटी के लिए ही पॉलिसीज बनी है, बट बाकी पॉलिसीज में आपको एड ऑन लेना पड़ता है, मटर्निटी के लिए एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। मटर्निटी में आपका डिलीवरी कॉस्ट, न्यू बॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस डिपेंड्स ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी कवर किए जाते हैं, तो इसके लिए एड ऑन लेना पड़ता है और कुछ वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको ये कवरेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने डाल दिया मटर्निटी का एड ऑन और उसके साथ ही मटर्निटी कवर हो जाएगी, आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद ही मटर्निटी का बेनिफिट मिलेगा। सो मटर्निटी एड ऑन, अगर आपको लगता है कि आपको मटर्निटी की जरूरत है, आप ये एक्सपेंस क्लेम करने वाले हैं, आप न्यूली मैरिड हैं या बेबी प्लान कर रहे हैं, तो मटर्निटी एड ऑन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चेक कीजिए, अगर आपकी पॉलिसी में नहीं है तो एड ऑन जरूर डलवा लीजिएगा। फिर बात करते हैं ओपीडी की। ओपीडी आपकी पॉलिसीज में बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको आईपीडी कवर करके देती है, विच इज इन पेशेंट डिपार्टमेंट।
सो आईपीडी होता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद की जो भी बिलिंग हो रही है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। तो ओपीडी को कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और मैं ये भी कहूंगी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको ओपीडी कहा जाता है। ये वो एक्सपेंसेस है, मान लीजिए आपने डॉक्टर कंसल्टेशन किया, उसकी वजह से कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ डॉक्टर को कंसल्ट किया और आप घर चले गए, मेडिसिन ली, डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए, तो ये कहाँ कवर होगा? अगर आपने ओपीडी कवरेज लिया हुआ है तो ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बट ध्यान रखिएगा, ओपीडी जो होता है जनरली वो नेटवर्क में ही होता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज का जिन डॉक्टर्स के साथ, जिन क्लिनिक्स के साथ, जिन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है, वहीं आप ओपीडी कंसल्ट कर सकते हैं। आप कहीं और करके रीइंबर्समेंट कराएंगे तो आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होगा। अगर आपको लगता है आप कोई भी डॉक्टर को विजिट करने के लिए ओपन है तो ओपीडी कवर आप ले सकते हैं। तो ओपीडी कवर में आपकी कंसल्टेशंस, ओपीडी में आपकी मेडिसिन कॉस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अलग अलग पैकेजेस होते हैं, वो फिक्स बेनिफिट होता है, आप चेक करके चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है डेली हॉस्पिटल कैश। तो डेली हॉस्पिटल कैश क्या होता है? इसको अटेंडेंट एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। जैसे कि आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली, आप साथ में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले रहे हो 2000 रुपीज का। मान लीजिए आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई 10 डेज की, तो डेली का 2000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज अगर 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है तो डेली का एक कैश बेनिफिट आपको मिल जाता है, विच इज ओवर एंड अबव योर हॉस्पिटल बिल। तो हम ये कहते हैं कि चलो अटेंडेंट के एक्सपेंसेस निकल गए, उनका खाना पीना निकल गया एंड सो ऑन, सबका अपना सोचने का तरीका है। तो अगर आपको लगता है ये बेनिफिट आपको चाहिए तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप अपनी पॉलिसी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेवर बेनिफिट। आपकी कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, आप उनको डे 1 पे कवर करना चाहते हो या 30 डेज के बाद कवर करना चाहते हो, आप एडिशनल प्रीमियम देके कवर कर सकते हो। सो मोस्ट कॉमन डिजीजेस हैं जो आपका वेटिंग पीरियड आप कम कर सकते हो, 30 डेज पर लेकर आ सकते हो, विच इज ABCD, अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। कुछ पॉलिसीज तो हार्ट कंडीशंस भी डे 1 पे कवर करती हैं, COPD को डे 1 पे कवर करती हैं, एंड बहुत सारी चीजें जो आप जिसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जनरली देखते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड 3 इयर्स होता है आपकी पॉलिसी में 36 मंथ्स का। अगर आप एडिशनल प्रीमियम दे देंगे या एड ऑन ले लेंगे तो ये 36 मंथ से रिड्यूस होकर 31 डेज हो जाता है। तो ये एड ऑन ले लीजिए अगर ये कंडीशंस आपको हैं तो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइडर इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, विच इज कॉल्ड कैशबैक। मतलब कैशबैक ही समझ लीजिए, कैशबैक है लेकिन कैशबैक है। सो कैशबैक मतलब आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने क्लेम नहीं लिया तो आपके प्रीमियम का कुछ परसेंटेज आपको हर साल रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब वो एक तरह से आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने क्लेम नहीं लिया, एक तो बोनस देते ही हैं जो नो क्लेम बोनस होता है, साथ में आपका कैशबैक भी दे दिया कि आपके वॉलेट में उतने कैश चलेगी। मान लीजिए 10,000 का प्रीमियम था तो 10% आपके प्रीमियम का 1,000 रुपए ऐड हो जाएगा वॉलेट में। अगले साल 5% होगा, विच इज 500 रुपए। तो वो ऐसे करके एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो वो जो कैशबैक इकट्ठा हो रहा है, मान लीजिए 5 साल बाद आपका ये 2,500-3,000 रुपए बन गया, इससे आप रिन्यूअल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, इससे आप ओपीडी एक्सपेंसेस भी पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी पॉलिसी में कोई को पेमेंट है, डिडक्टेबल है, वो भी आप कैशबैक के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आपको लगता है आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो ये एड ऑन आप डाल सकते हैं, जहां पे आपको फायदा होता है कि आपको हर साल डिस्काउंट मिल रहा है। आपको पता है मेरे को क्लेम नहीं करना, ये मेरी प्राइमरी पॉलिसी नहीं है, तो आप ये एड ऑन डाल सकते हैं। एक राइडर लास्ट है बोनस, जो मैं आपको बताऊंगी, डिडक्टेबल राइडर। सो डिडक्टेबल बहुत सारी पॉलिसीज में अवेलेबल होता है, विच इज कॉल्ड एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल। मतलब मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली आपने, आपका प्रीमियम है, मैं एज्यूम करती हूँ 20,000 रुपीज। अब 25,000 डिडक्टेबल आपने डाल लिया। आपने बोला कि पहला 25,000 रुपए आप पे करेंगे अगर कोई क्लेम आ गया तो। उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 25% डिस्काउंट दे दिया, विच इज 5,000 रुपीज। तो 20,000 का प्रीमियम रिड्यूस हो गया 15,000 रुपए, क्योंकि आपने डिडक्टेबल ऑप्शन लिया। अगर आपके पास अब यही प्रीमियम अगर ज्यादा होता है तो डिस्काउंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो 25% डिस्काउंट है। तो एक स्मॉल डिडक्टेबल डालने से आपका पॉलिसी बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं, आपका प्रीमियम कम हो जाता है, आप ज्यादा कवर इनफैक्ट ले सकते हो सेम प्राइस पे। तो डिडक्टेबल एक अच्छी ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी है या कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी है, या आपको लगता है कि एक छोटा अमाउंट आप अपनी पॉकेट से छोटा अमाउंट आउट ऑफ पॉकेट दे सकते हो, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पे करे। डिटेल में समझना चाहते हैं डिडक्टेबल के लिए तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है, आप देख सकते हैं एंड चूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट राइडर्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएं तो ये राइडर्स जरूर एक्सप्लोर करें। इन सबकी कॉस्ट भी मैंने लिख दी है, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, सो दैट आपको पता लगे इन राइडर्स के लिए एडिशनली कितना अमाउंट आपको देना है, आप वाइज डिसीजन ले सकते हैं। कनेक्ट करना चाहे हमारी टीम से, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप पॉलिसी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप फॉर्म फिल कीजिए, गूगल फॉर्म है उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।